भीम संवाद कार्यक्रम था शायद उनका जदयू का, उनको मंच पर से हटा दिया था, उनको कुर्ता फाड़ दिया था। अशोक चौधरी उनको बोलने नहीं दिए थे, क्या झटका देकर बैठा दिए थे, हटो आपका कोई वजूद जदयू में नहीं है। वही रत्नेश सदा की बात करते हैं क्या आप? देखिए, रत्नेश सदा से ज़्यादा काबिल हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष जो है ना सदा समाज के, वो लोग ज़्यादा काबिल है। इसलिए रत्नेश सदा जी के बातों को जब उनकी अपने पार्टी में कोई वैल्यू नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे रत्नेश सदा जी को नहीं सोचता है, क्योंकि अभी बिहार सरकार में वो चमचागिरी करके मंत्री बने। तो केवल नीतीश कुमार जी के चमचागिरी करने से, अब भारतीय जनता के गाली देने से, पार्टी के अगर गाली देने से ही आपको मंत्री बनना है तो देते रहिए। अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से रहे हैं, उनके डर से नहीं, हमारे कृपा से मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी बिहार के अंदर जनता दल यू 3 नंबर की पार्टी है, 3 नंबर लोग उसमें भरा हुआ है और 3 नंबर की पार्टी है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान जी। लखेंद्र जी, रत्नेश सदा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे अगर भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो भाजपा है, क्या कहेंगे आप? वही रत्नेश सदा जी ना, जो भीम संवाद कार्यक्रम था शायद उनका जदयू का, उनको मंच पर से हटा दिया था, उनको कुर्ता फाड़ दिया था। अशोक चौधरी उनको बोलने नहीं दिए थे, क्या झटका देकर बैठा दिए थे, हटो आपका कोई वजूद जदयू में नहीं है। वही रत्नेश सदा की बात करते हैं क्या आप? देखिए, रत्नेश सदा से ज़्यादा काबिल हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष जो है ना सदा समाज के, वो लोग ज़्यादा काबिल है। इसलिए रत्नेश सदा जी के बातों को जब उनकी अपने पार्टी में कोई वैल्यू नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग बहुत उनके बातों को नहीं लेते हैं वजन में बहुत, रत्नेश सदा जी का। और जो अंधा भी होगा ना, जिसको आँख भी नहीं हो, जिसे हम लोग दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग भी होगा देश के अंदर, वो भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पर आज दुनिया ने विश्वास किया, भारत से अलग विश्व ने विश्वास किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के देशों के प्रधानमंत्री जो है सर्वमान्य नेता माने हैं। आपने देखा कई देश के प्रधानमंत्री पैर छू का उनसे आशीर्वाद भी लिए, क्या आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चांद पर तक गया है, नहीं? आज G20 शिखर सम्मेलन भी देखा, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया है। तो रत्नेश सदा जी को नहीं सोचता है, क्योंकि अभी बिहार सरकार में वो चमचागिरी करके मंत्री बने, उनको ये भी मालूम नहीं है कि थोड़ा सा अपना तो मंत्री बन गए, जिस समाज से, मुसहर समाज से आते हैं, बिहार में उनकी क्या स्थिति है। रत्नेश सदा जी मंत्री बनने के बाद कभी मुसहर समाज में देखने नहीं गए होंगे, किसी को हाल समाचार लेने नहीं गए होंगे। रत्नेश सदा जी से मैं यही कहता हूँ, जो मंत्री बन गए हैं भाई मेरे, आप कम से कम बिहार के अंदर मुसहर समाज की स्थिति को देखिए, उस समाज में जाइए, उसके खाट पर बैठिए, उसके घर पर जाकर चटिया पर कभी बैठ कर देखिए, तब पता चलेगा कि बिहार में हमारे मुसहर समाज के भाइयों की क्या स्थिति है। तो केवल नीतीश कुमार जी के चमचागिरी करने से, अब भारतीय जनता के गाली देने से, पार्टी के अगर गाली देने से ही आपको मंत्री बनना है तो देते रहिए। आप तो उस समय भी हंस रहे थे जब बिहार में एक दलित का बेटा, मुसहर समाज के बेटा जीतन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी गाली दे रहे थे बिहार विधानसभा में, एक दलित के बेटा को बेइज्जत कर रहे थे, देश के महिलाओं को बेइज्जत कर रहे थे। उस समय भी रत्नेश सदा जी हंस रहे थे, क्योंकि आपको तो इस बात की चिंता है नहीं कि मुख्यमंत्री दलितों का अपमान करते हैं। आपको चिंता है जब मुख्यमंत्री ने मंत्री कैसे न बना दिया, हम तो आपको मंत्री बना दिया, इसमें आप मग्न है। आपको अपनी कुर्सी की चिंता है, अपनी परिवार की चिंता है, आपको बिहार के मुसहर समाज का चिंता नहीं है, बिहार के दलित के मान सम्मान का चिंता नहीं है। मुसहर समाज को अपमान किए हैं जदयू और नीतीश कुमार जी, उसका चिंता आपको नहीं है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, सभी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका प्रभाव देखने को मिला। रत्नेश सदा ने सीधे तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार के डर से
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। रत्नेश सदा जी कोई जानकारी नहीं है क्या? ये पिछले 18 वर्षों से अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से रहे हैं, उनके डर से नहीं, हमारे कृपा से मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी बिहार के अंदर जनता दल यू 3 नंबर की पार्टी है, 3 नंबर लोग उसमें भरा हुआ है और 3 नंबर की पार्टी है। तो 3 नंबर के पार्टी वाला किसकी कृपा से मुख्यमंत्री है? तो कभी आरजेडी की कृपा से, कभी भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बनते हैं, आज मंत्री बने हुए हैं। तो जो स्वयं 3 नंबर है वो दूसरा को शिकायत करके क्या करेगा भाई? और रह गया मध्य प्रदेश की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी पार्टी का तो मूल मंत्र है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही मूल मंत्र है ना कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, जब तक उनका विकास नहीं हो जाता तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को आज सम्मान मिला है, यादवों को सम्मान मिला है, मुख्यमंत्री बनाए। क्या दिक्कत है? अगर मुख्यमंत्री बन गया तो सबका साथ सब समाज को प्रतिनिधि बनना चाहिए। कहीं पर वंचित समाज को राजस्थानी बनाया तो कहीं पर जो है भाजपा में ही ना है भाई, यही है भाजपा।